सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूँ हमारा बैक की वीडियो में। देखो, बैक जो मसल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है बैक। बिकॉज विदाउट बैक अगर चलते हैं ना तो कैसे लगेंगे। मैंने तुम्हें मसल इम्बैलेंस के वीडियो में बता रखा है, ठीक है? जाके देखना मसल इम्बैलेंस वाला वीडियो, मेरे का लिंक डाल दूंगा नीचे। सो अगर बैक ट्रेन नहीं होगी, सिर्फ हम पुश मूवमेंट करते रहेंगे, पुल मूवमेंट नहीं करेंगे। पुल मूवमेंट किसे होता है? ऐसे वाला पुल मूवमेंट, यानी कि डबल बैक बाइसेप तुम मारते हो, डबल बैक बाइसेप। तो डबल बैक बाइसेप तो है तुम्हारे पास, लेकिन पुल मूवमेंट यानी कि बैक मूवमेंट नहीं तुम्हारे पास। तो देखो यार, जब भी हम बैक का मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें तीन तरीके से होता है बैक को ट्रेन करना है। बैक को ट्रेन करने के तीन मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे टू द फ्लोर, फिर थोड़ा 60% होता है तुम्हारा जमीन के साथ, फिर होता है तुम्हारा बिल्कुल खड़े होते हुए। इस समझ सुना है बात को, साइंटिफिक वैसे बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? मैं पता नहीं, रॉड वगैरह नहीं है, मैं बता देता हूँ तुमको। जब भी हम बैक को ट्रेन करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अब देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ राम मोती दंड, ठीक है? मैं लगा दूंगा, ग्राफिक्स लगा के दूंगा, तुम देखना। बैक को ट्रेन करने वाले अपन यहाँ पे आज। तो राम मूर्ति दंड और साधारण दंड तुम बोलते हो कि एक ही है। एक्चुअल में तुम्हारा मानना ही होता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है भाई, फर्क है। अगर तुम ईंट के साथ भी राम मूर्ति दंड करते हो तो तुम्हारे जो ट्रैपीजियस मसल्स हैं, पीछे के मसल, ये ट्रैपीजियस मसल्स हैं जो स्टार फिश बनाते हैं नीचे, ये पूरा स्टार फिश बनता है जो बैक को फिस्ट देता है, थोड़ा चौड़ा देता है ऊपर से, ये डेवलप देता है, डेवलप करता है मिड बैक तक, ठीक है? यहाँ से चालू होता है तुम्हारा ट्रैपेजियस मसल की अपर फाइबर, और जाते हैं कहाँ तक? नीचे, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक। आई होप यू कैन सी इट। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो एक ट्रायंगुलर बनता है पूरा। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा नंबर 1। क्या हुआ तुम्हारा ये? टेल मी। पूरा ट्रैपेजियस मसल। ट्रैपेजियस मसल को हिट करने के लिए अगर तुम्हें पूरा कर देना है तो राम मूर्ति दंड तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद अगर तुम्हें लैटिस में डॉर्साइड तो दोनों तरफ से ट्रेन होंगे, लेकिन राम मूर्ति दंड थोड़ा सा तेजी से अगर करोगे तो ये यहाँ पे तुम्हें प्रेशर फील होगा ही होगा। और लैटिस में डॉर्साइड पूरा ट्रेन हो रहा है बिकॉज बैक का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैक? टू डू दिस थिंग। चाहे तुम पुलअप्स करो, चाहे तुम कुछ भी करो, ठीक है? चाहे तुम वर्टिकली मूवमेंट, चाहे तुम लेग पुल डाउन करो, चाहे तुम कुछ भी करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, तुम्हें मिलना ही चाहिए तुम इसमें। तो एक बात हमेशा याद रखना, इन चीजों में जब भी मसल हिट होगा, कभी भी, अब तुम बोलोगी मिड बैक कैसे ट्रेन होगी, लोअर बैक कैसे ट्रेन होगी? भाई, अगर तुम्हारी बॉडी की जो लाइनिंग होगी, मैं दिखा दूंगा इमेज, अगर तुम बिल्कुल खड़े हो गए, फॉर विच कौन सा आसन कहलाता है? वो भुजंगासन। भुजंगासन में अगर तुम खड़े हो जाओगे इस तरीके से, तो राम उत्सर्जन करते हुए स्लो मोशन में अगर करोगे या राम उत्सर्जन करोगे, तुम्हारी ऑटोमेटिकली लोअर लेग्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। लोअर बिल्कुल बड़ी मसल है, बैक इज वेरी बिग मसल, समझो इस बात को, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैं कहना चाह रहा हूँ तुमको। तो इसमें मेन फंडा यही है। रेल दैट कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक होगा, बिकॉज कंधे कई लोग झुक जाते हैं इस तरीके से, झुकाना नहीं, ऐसे चलना है। तो कैसे होगा?
इस तरीके से होगा, बिकॉज योर स्पाइन विल बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ठीक है, स्पाइन हमेशा ऐसे होनी चाहिए। जब स्पाइन को पीछे मोड़ देंगे तो मसल इम्बैलेंस होना कम हो जाएगा। और वही करता है राममूर्ति दंड और तुम्हारा साधारण दंड। बहुत फर्क है इन दोनों में। लोगों ने इसको बहुत देखा है और बोलते हैं कि इनमें एक ही फील आता है। हाँ, अगर राममूर्ति दंड के अगर तुम बहुत सारे साधारण दंड के अगर तुम बहुत सारे रेपिटेशन ले लोगे और पूरी बैक को फटिक कर दोगे तो तुम्हें एक लगेगा कि हाँ भाई एक रेपिटेशन मैंने मारा राममूर्ति दंड का। ठीक है, तो ऐसा लगता है और बैक पूरी तरह से फील हो फटिक हो जाती है। ये बात है। तो ये ग्रो करने का तरीका है। ठीक है, ये मिस्टेक तुम करते आए हो, ये तुम्हारी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है कि तुमने राममूर्ति दंड और साधारण दंड को एक समझा। अब इसमें जब हम बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी वेट एक्सरसाइज में तुम्हें लगेगा कि मेरा ट्राइसेप जो है, ट्राइसेप था, ये जो ट्राइसेप वाला हिस्सा है, ये जो है ये एक साथ हिट हो रहा है, तो तुम बार बार करोगे मूवमेंट। देखिए मैं दिखा रहा हूँ वीडियो चला के, तुम तुम्हें लगा कि एक साथ पूरा हिट हो रहा है, बार बार हिट हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ ट्राइसेप हिट होगा, ट्राइसेप को लॉन्ग है हिट होगा, चेस्ट भी हिट होगी। तो पूरी बॉडी का मूवमेंट इसमें आएगा। अपर फाइबर गली चेस्ट का नहीं होती है, लेकिन जो लोग यहाँ से लेके तुम्हारा मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट से लेके तुम्हारा शोल्डर, तुम्हारे पूरी बैक स्पाइन पूरी कहीं ना कहीं हिट करेगी बैक को, और ट्राइसेप शोल्डर पूरा हो जाएगा उसमें। इसीलिए दिस इज द वेरी की पॉइंट जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब जिनको पता है कि उनकी कमजोरी है कि भाई हम नहीं कर पाते हैं, ज्यादा रेपिटेशन नहीं लगा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, मत लगाओ, पर समझो इन बातों को कि किस तरीके से करना है, कि बॉडी वेट एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज वेरी, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, मैं अगर तुम अगर नहीं करना है तो क्यों, मैंने नोटिस किया है कि सूर्य नमस्कार में जो पर्वत आसन बनता है वो राममूर्ति दंड या साधारण दंड में से निकला हुआ है। क्यों एक आसन में पार्ट है जो कि हनुमान दंड जैसा लगता है पर्वत सूर्य नमस्कार में। खुद देखो, दिमाग लगाओ यहाँ पर। इसीलिए डू इट, पावर योगा। ठीक है, वार्म अप करना जरूरी है। क्या सा वार्म अप करोगे? फॉर रिस्ट, फॉर सूर्य नमस्कार कर लो एक बार, ताकि तुम्हारी जो बैक स्पाइन जो भी है वो खुल जाए आसानी से। वार्म अप को वीडियो लगा दूंगा स्क्रीन में, पूरा कर लेना है ना। दिस इज गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।